नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री पहुंचे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर। लद्दाख के अग्रिम क्षेत्र में सैनिकों को किया संबोधित। और चंडीगढ़ में आज ई चालान भुगतान प्रणाली का शुभारंभ डिजिटल माध्यम से पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक ने किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन समारोह को आज रात 8:30 बजे संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त मुख्यालय में हो रहे इस सम्मेलन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस भी सत्र को संबोधित करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारों, निजी क्षेत्रों, नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष का विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप आवश्यक। इस वर्ष 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद ये पहला अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर अपना संबोधन दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती अग्रिम इलाकों के 2 दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी उनके साथ हैं। लेह में रक्षा मंत्री ने वायुसेना और थल सेना के अधिकारियों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने आज लद्दाख में सीमा के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश का स्वाभिमान सबसे ऊपर है और इस पर किसी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वह केवल एक सेना के बहादुर जवान ही नहीं है, बल्कि वह सचमुच भारत की आन और शान है। समय समय पर जो भी करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों के द्वारा किया गया है, उस पर समस्त देशवासियों को नाज है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है और मामला हल होना चाहिए। बातचीत से ही किसी मामले का बेहतर समाधान निकलता है। रक्षा मंत्री ने जवानों और उनके परिवारों को नमन करते हुए उनके साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि जवानों ने 130 करोड़ भारतीयों के सम्मान की रक्षा की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने विश्व में शांति का संदेश दिया है। जवान भारत की आन बान और शान है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और भारत की 1 इंच जमीन कोई और हथियाना चाहे तो वो बर्दाश्त नहीं है। हरियाणा सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए वहां चीनी उत्पादन के साथ साथ गुड़ और शक्कर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। सहकारी चीनी मिल शाहबाद के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने बताया कि आने वाले पेराई सीजन में प्रयोग के आधार पर पलवल और कैथल की सहकारी चीनी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन किया जाएगा। बाद में इस पायलट कार्य की सफलता पर अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ व शक्कर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी चीनी मिलों में एथनॉल व ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे चीनी मिलों को लाभ की स्थिति में लाया जा सकेगा और किसानों को भी फायदा होगा। मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी सहकारी चीनी मिलों को नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू कर दिया जाए। डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को कहा कि चीनी मिलों में तकनीकी कमी और मानव कमियों को दूर किया जाना बहुत आवश्यक है। चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए मंत्री ने मिलों को बढ़िया व सही ढंग से चलाने की अपील की। डॉक्टर बनवारी लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कुरुक्षेत्र के किसानों से भी बातचीत की। किसानों ने मिलों में गुड़ व शक्कर के उत्पादन करने का समर्थन किया। किसानों ने गन्ने की ऐसी किस्मों के विकास पर बल दिया जिनमें रिकवरी रेट अधिक से अधिक है। सीबीएसई के चेयरपर्सन मनोज तथा अन्य अधिकारियों ने चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा, शिक्षा सचिव
अरुण कुमार गुप्ता तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान पीसा यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट की तैयारियों के बारे में, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की कार्य क्षमता के बारे में चर्चा की गई। चंडीगढ़ के स्कूलों के बोर्ड परिणाम तथा सैंपल सर्वे से संबंधित जानकारी भी की गई। सीबीएसई के अधिकारियों ने बताया कि पीसा के मद्देनजर अध्यापकों के लिए तैयार किए गए स्टडी मटेरियल को जल्द चंडीगढ़ को सौंपा जाएगा। सीबीएसई के चेयरपर्सन ने कहा कि ऑनलाइन मूल्यांकन में शहर के सरकारी स्कूलों के बच्चों की भागीदारी कम है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके पास स्मार्टफोन व इंटरनेट न होने के कारण वो ऑनलाइन कार्यक्रमों में भाग कैसे लेंगे। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों से आग्रह किया कि वो अध्यापकों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें ताकि वो बच्चों को पीसा के लिए तैयार करने में सक्षम हो सकें। इसके अतिरिक्त हर माह पीसा से संबंधित एक रिव्यू बैठक करने की जानकारी भी दी गई। मनोज परिदा ने कहा कि पीसा के स्टडी मटेरियल को चंडीगढ़ में प्रिंटेड फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया जाए ताकि ये किताबें बच्चों तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने सीबीएसई को आश्वासन दिया कि वर्ष 2022 में होने वाले पीसा परीक्षाओं में चंडीगढ़ देश का नाम रोशन करेगा। कोरोना संकट के चलते वर्ष 2021 में होने वाली परीक्षा आगे बढ़ा दी गई है और अब ये परीक्षा 2022 में आयोजित की जाएगी। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मामले 635 हो गए हैं। कल 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां पाए गए हैं। नए मामले शहर के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, जिनमें 11 मामले पहले से संक्रमित मरीज के संपर्क में आए पारिवारिक सदस्यों के हैं। चंडीगढ़ में अब तक 11 लोगों की मृत्यु कोरोना से है तथा 148 मरीजों का इस समय इलाज चल रहा है। शहर के विभिन्न अस्पतालों से कल 17 मरीजों को छुट्टी दी गई है व चंडीगढ़ में अब तक कोरोना वायरस की बीमारी से 476 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से पूरी सतर्कता से संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। शहर की बापूधाम कॉलोनी अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गई है। प्रशासन की ओर से कल पॉकेट नंबर सभी ब्लॉक को खोला गया, जिसके बाद इस क्षेत्र में अब एक भी ब्लॉक या पॉकेट सील नहीं है। अब यहाँ के लोग अपना व्यवसाय व नौकरी पर जा सकते हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रखने, मास्क पहनने तथा साफ सफाई का ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। मेडिकल टीमों की ओर से स्क्रीनिंग तथा मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासक की ओर से कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में लोगों ने लापरवाही दिखाई तो कोरोना संक्रमण को रोकने की सख्ती दोबारा बढ़ाई जा सकती है। शहर में पुलिस तथा प्रशासन कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरी तरह चौकस हैं। चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की ओर से ई चालान भुगतान प्रणाली और चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट का भी आज उद्घाटन किया गया। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने डिजिटल माध्यम से इस प्रणाली का शुभारंभ किया। इसके साथ साथ 10वीं एनुअल रिपोर्ट रोड सेफ्टी इन चंडीगढ़ 2019 वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई और इस योजना के अंतर्गत ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से उसी स्थान पर चालान का भुगतान करवाया जाएगा। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी शशांक आनंद ने ई चालान भुगतान प्रणाली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। चंडीगढ़ के यातायात के लिए बहुत ही ऐतिहासिक एक दिन है। आज 17 जुलाई 2020 के दिन हमारे माननीय पंजाब राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के द्वारा ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, विधिवत उद्घाटन ऑनलाइन तरीके से। और आज इस उद्घाटन के बाद आज चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के सभी चलानिंग अफसर जो हैं वो मुस्तैदी से ई चालान प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मौके पे हमने अपने ट्रैफिक के जवानों को हैंडहेल्ड डिवाइसेस दिए हैं और इन डिवाइसेस के थ्रू अब वो चालान को ऑनलाइन तरीके से काट सकते हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, उनका सारा डिटेल मौके पे हमारे अफसरों के पास पहुंचेगा और पब्लिक के लिए इसमें एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि अब वो अपना जुर्माना मौके पे ही कैशलेस नज़रिए से तरीके से दे पाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, और आने वाले समय में हम यूपीआई पेमेंट्स भी इसमें इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले लोगों को चलानिंग ब्रांच में खड़ा होना पड़ता था लाइनों में चालान भुगतने के लिए, तो अब वो प्रक्रिया बदल गई है और मौके पे ही जैसे आप देख रहे हैं कि चालान का भुगतान कर पाएंगे और सहूलियत भी उनकी बढ़ेगी। ख़ास तौर पे कोरोना महामारी के इस समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें
तो ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए से ना सिर्फ डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा बल्कि ह्यूमन इंटरफेस भी ख़त्म होगा। तो जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, ख़ास तौर पे जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का हो गया या डेंजरस ड्राइविंग की बात करें या हेलमेट ना पहनने का, 3 से ज़्यादा सवारी बिठाने का, सीट आने का, तो ऐसे कई सारे जो चालान हैं वो कंपाउंडेबल कैटेगरी में आते हैं। और अब ट्रैफिक पुलिस मौके पे ही जब चालान काटती है तो जुर्माना कैशलेस तरीके से ले पाएगी कि 1 नेशन 1 चालान का ये सिस्टम है जो भारत सरकार के द्वारा से दिया गया है। तो देखिए, अगर लाइसेंस या आरसी नहीं है वो कैरी करना अनिवार्य है। और इस प्रणाली से एक और राहत जो बहुत बड़ी नागरिकों को मिलेगी कि वो डिजिटल माध्यम से अपने डीएल या आरसी या पोल्यूशन सर्टिफिकेट को ट्रैफिक पुलिस को दिखा पाएंगे। तो भारत सरकार ने कुछ ऐप्स को अधिकृत किया है, जैसे कि डिजी लॉकर या एम परिवहन। आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चालान हमारा साथ के साथ भुगता गया, ये बहुत सहूलियत है और ये अच्छा काम हुआ। हमारे को आने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब खबरें फटाफट। पंजाब में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए पुलिस के विशेष कोविड दस्ते बनाने का किया गया फैसला। सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए खर्च किए निर्धारित। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर पहुंची 63.33%। कल 34,956 नए मामले सामने आए। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है 3,42,473। भारत द्वारा अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ शुरू की जा रही है हवाई उड़ानें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर देख सकते हैं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।